जी, विभूति जी, आपने भी देखा और राजनाथ जी ने भी कह दिया कि भाई ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन हमारे ट्रम्प बाबू कहाँ से कूद पड़े अचानक और कहने लगे साहब पहले बोले हमने मीडिएशन करवा दिया, फिर बोले कि नहीं, आई वोंट से दैट लेकिन हमने हेल्प तो किया और देखो हमने न्यूक्लियर रोक लिया। ये क्या मतलब ये अपने एडवाइजर्स की सुनते नहीं है बिल्कुल ही क्या आप उसी मोड में आ गए जिसमें पहले थे कि जिसने कुछ भी मेरे मर्जी के खिलाफ कहा उसको मैं सैक कर दूंगा जैसे माइकल वॉट्स को कर दिया। देखिए साहब, ट्रंप साहब के साथ साथ एक और भी चर्चा होनी चाहिए कि आपको लीडर जब मिलता है तो जो बुरा सही सच गलत सब एक ही बंडल बन के आता है। तो ट्रंप साहब की मुंह पे उनकी लगाम नहीं है और वो किसी की बात सुनते नहीं है। ये 2016 वाले के बाद समय में भी बात हुई थी कि वो किसी की बात सुनता नहीं, सुनता है, करता वही है जो उसे मर्जी आती है, कहता वही है जो मर्जी उसकी आती है। कभी कभी जब वो टेलीप्रॉम्प्टर से स्पीच पढ़ी जाती है ना किसी खास अवसर के लिए, तो वहां पे वो पढ़ी लिखी स्पीच पढ़ देते हैं वो। तो उसको कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट स्पीच ऑफ ट्रम्प वेयर ही सीम्ड कोजेंट, डिड नॉट गो ऑफ लाइन। तो लेकिन एक बात है कि बंदे में एक चीज है, लेकिन आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है कि स्टीफन कोहेन एक रशिया स्पेशलिस्ट हुआ करते थे यहाँ पे, उनका अब निधन हो गया है। तो उन्होंने एक समारोह में कहा था, पूरे डेमोक्रेट थे वो, और उन्होंने कहा था कि मैं ट्रम्प को लाइक नहीं करता हूं, मैंने उसको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन बंदा ऐसा है कि कभी कभी वो बहुत बार सच बोल जाता है, या वो अनजाने में बोलता है या समझबूझ के बोलता है, ये मुझे पता नहीं। तो वो खास करके रशियन के बारे में बोलते थे वो। यहां तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, उसकी जैसे ताहिर साहब ने बड़े फूल भरी बखान की कश्मीर पाकिस्तान की, उसमें मैं भी अगर एक दो चीज ऐड कर दूं तो देखिए, रखेल आपकी कितनी भी पुरानी हो जाए, उसकी मोहब्बत हमेशा जाती नहीं है, कभी कभी याद आ जाती है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने टीवी पे याद दिला दिया था अमेरिका को कि हमने तुम्हारे लिए बहुत काम किए हैं, जो तुमको नहीं करना था वो भी मैंने किए हैं, और वेस्ट के लिए किए हैं, तो अपना आईओयू इन कैश किया कि अभी तो मेरी जान बचा लो। आप जो कह रहे थे ना, शहबाज शरीफ जो कह रहे थे अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हुई हमारी, वो ये था कि उनको ये विश्वास नहीं था कि इंडिया इस तरह का रिस्पॉन्स देगा, वो टोटली तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी चड्डी पैंट सब उतर गई एक साथ। एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल वो चाइना के एयर डिफेंस और टर्की के सब कुछ हमारे आकाश, भारत के ड्रोन्स आकाश पे जरूरत तीर से ज्यादा आकाश विश्वास तीर था। करके, या भारत के आकाश तीर ने सारा उनको पूरा नजारा दिखा दिया। तो इसे कारण क्या हो गया, दो तिल मिला गए साहब। और जो न्यूक्लियर एसेट्स की जहां तक बात है, जीडी बख्शी ने कहा कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स कुक हो गए। लगता है हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। 4.1, 4.5, 5.7 अर्थक्वेक हुए अंदर इतने सारे। तो जिस तरह से यूक्रेन में अमेरिका का जो बायो लैब, वेपनाइज्ड बायो लैब है, उसका चल रहा है काम, उसी तरह से पाकिस्तान को अमेरिका ने एक शह दी थी। इस बात की चर्चा मैंने 9/11 के बाद की थी कि पहला काम अमेरिका ने जो किया था कि वो विश्वास उठ गया अपने यारों, इसकी यारी पे, और इसके बाद उन्होंने किसी तरह से उनके न्यूक्लियर हादसे को अपने कंट्रोल में कर लिया था कि तुम छोड़ नहीं सकते हो। सिर्फ उनको एक चीज की इजाजत दी गई थी कि आपको जब मर्जी हो न्यूक्लियर का बोलते रहो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको इजाजत दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान को वहां पे डर्टी बॉम्ब अमेरिका ने वहां रखा था, एंड दैट्स व्हाट ट्रिगर्ड अमेरिका। सो उनका एक, जो उन्होंने जो वॉर के लिए अगर उन्होंने कुछ रोकने के लिए कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया था, तो आपने ताहिर साहब ने तो बता ही दिया कि वो डीजीएमओ वहां का बोला, अमेरिका ने बोला कि जो गो एंड टॉक टू देम, राइट। दे कांट, वो अपने वीपी वैंस को भी बेवकूफ नहीं दिखाना चाहते थे कि 2 दिन पहले उसने कहा था कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस।
नन ऑफ आवर बिजनेस। नन ऑफ आवर बिजनेस। अब सडनली आपका बिजनेस क्यों हो गया भाई? अलार्मिंग इंटेलिजेंस कहां से आई? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि तुम्हारे साथ जो हम बिस्तर में इतने साल रहे हैं, तो तुम्हारी अंदर की बातें भी बता सकती हूँ मैं। 6 इंच का है या 12 इंच का है, मुझे बता सकती हूँ तुम्हें मैं। सारी दुनिया को तुम्हें हंसवा सकती हूँ तुम्हारे ऊपर, गंदा बना सकती हूँ तुम्हारे ऊपर। तो अमेरिका को उस बात का डर हो गया। एंड व्हेन इंडिया स्टॉप, इनको लगा कि बच गई जान। दैट इज व्हाट दे से, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। बच गई जान अपनी। ये धोबी भी बहुत कुत्ता बड़ी लोकी। बात है, हाँ, वो जान। जान बच गई। तो इसीलिए जो है, ये जो ट्रम्प का एक ही चीज मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया, मैंने उस पर मैंने अपना शो भी किया था। मेरे 17 मिनट का शो को 65,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई इस बात को देख करके। मेरे ट्वीट पे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने उस पर विचार देखे। मेरा दो ही मुद्दा था, ट्रम्प की ये मिस्टेक है, और मैं एज ए रिपब्लिकन कह रहा हूं, आपने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। जब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ हम काम करते थे दिल्ली में, तो उन दिनों अगर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक किसी क्लाइंट के पास जाए, तो मजाक होता था कि अरे, अमेरिकन बैंक हैज कम, दैट मींस वी मस्ट बी डूइंग वेल। So we were known as a fair weather friend. And that's what I said to Mr. Trump as well in the message, that you made America unreliable ally again. अगेन। करेक्ट। Yes. This is what has एब्सोल्युटली। happened tragically. Second thing, I strongly took objection that 26 हिंदुओं को धर्म के नाम पे वहां पे उनका मर्डर हुआ पहलगाम में, और उसकी चर्चा सब भूल गए। सब आक्रामक देश को आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, जो 1947 से उनके टेरर के साथ जी रहा है। आपने इंडिया की टेरर की पुकार को पू पू कर दिया, मजाक उड़ा दिया। ओ फ्रीडम, freedom fighters and whatever else is there. Entire West and America did that. You lost a big support. The genuine people, I have always said this and I have always maintained it. मैंने लोगों को कहा भी है अमेरिका में कि अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट करता है genuinely, it's only India. Rest of the world wants America to be beaten back. उनको अपनी जगह पे बैठाना है। The arrogant Yankee has to be shown his place. मैंने कहा कि एक आपका मित्र है तो भारत है, और आप उसको डिस्काउंटेड तरह से देखते हैं। यही काम हम यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लोगों से कहता हूं मैं हमेशा, कि आपको अगर इंडिया से दोस्ती चाहिए, 1.4 बिलियन पीपल से दोस्ती चाहिए, अगर आपको उनके साथ आर्थिक स्थिति निभानी है, अगर आपको डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करनी है, अगर आपको डाइवर्सिटी बचानी है, अगर आपको फ्रीडम बचानी है, तो आप इंडिया को बिल्कुल ही मात नहीं कर सकते। आपको उनको मित्र मान के चलना पड़ेगा। दिस इज माई अपील टू अमेरिकन हियर। यही मैं कहता हूँ, यही मेरा पर्पस है। That's what I reach out to them. That's what I tell them. ट्रम्प की बात से मुझे उतना ज्यादा, और दूसरी बात उन्होंने कही, ओ शहबाज शरीफ और मोदी दोनों ही बड़े अच्छे लोग हैं, दोनों ही मेरे मित्र हैं। आपने मित्रता का अपमान किया। क्या शहबाज शरीफ कभी आपके लिए 1 लाख स्टेडियम में बैठा के लोगों को अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगवाया था क्या? नहीं करवाया था ना। So this is what is important, and I think Trump has got that message. Has definitely got that message, whatever his reaction may be, but he got that message that आपने बिल्कुल ये गलत तुलना स्थापित की, ये अनुचित था। ये खबर उनके पास पहुंच चुकी है कि ये अनुचित था। बाकी तो भैया, हमने मोदी जी को भी मौलाना मोदी कहा है। हमारा ही देश राहुल गांधी को भी टॉलरेट करता है, आलू से सोना, सोना से आलू। हम उसके भी न्यूसेंस को टॉलरेट करते हैं। हम शरद पवार को टॉलरेट करते हैं, हम स्टालिन को टॉलरेट करते हैं। तो ट्रम्प की एक बात करने से आई ऑब्जेक्ट, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो क्रेजी ओवर इट। दैट्स व्हाट आई विल से। एंड मैं भारतीयों से और सबों से अनुरोध करूंगा, ज्यादा उसको सेंटिमेंटल मत होइए। हर एक पॉलिटिशियन की अपनी 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 विचार होती है, कभी बोल जाता है कुछ, उसको फिर इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। अपने देश में जो दुश्मन बैठे हैं उनको पकड़िए। इस पहलगाम का सबसे बड़ा असर संजय जी मेरे विचार से है कि 0.5 एलिमेंट अब नंगे हो गए, वो भी, चाहे वो खान हो। हाँ,
0.5 काफी घट गया है, 0.5 घट के 0.1 हो गया है।